तो हम ना आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं भाई नया टॉपिक जिसका नाम है नेटवर्किंग। ठीक है, तो नेटवर्किंग टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट के सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए थे, और इंक्लूडिंग सीरियलाइजेशन एंड सीरियलाइजेबल। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको सीरियलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था, और अभी हम इनपुट आउटपुट पढ़ने जा रहे हैं। सॉरी, इनपुट आउटपुट के बाद हम अब नेटवर्किंग पढ़ने जा रहे हैं, और इनपुट आउटपुट का जो एक्चुअल यूज है यहीं पे आपको पता चलेगा। अब देखो, कहीं न कहीं इनपुट आउटपुट नहीं होता तो हम अपाचे कोई भी जो यूज कर रहे थे वो भी नहीं कर पाते। अगर हमें डेटा रीड करना था कहीं एक्सेल से, तो रीड करने के लिए तो हम इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम तो लगाएंगे ही लगाएंगे, नहीं तो फिर लॉजिक लिखना पड़ेगा। रो और कॉलम तो रीड करने की बात दूर की बात है। नेटवर्किंग जो कंसेप्ट है, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि भाई राउटर, रिपीटर, स्विच, हब, है ना, हार्डवेयर, ये सब कैसे काम करता है। अगर आपके दिमाग में ये हो तो बिल्कुल ही हम ये नहीं सीखने वाले हैं। हम वो हार्डवेयर नेटवर्किंग वाला कोर्स नहीं करने वाले हैं। हम नेटवर्किंग के कंसेप्ट को बस समझेंगे, और इस कंसेप्ट को समझने के बाद हम डायरेक्ट इसके सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पे मूव कर जाएंगे। ठीक है ना। तो धीरज बताएंगे कि नेटवर्किंग क्या होती है, व्हाट इज नेटवर्किंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला नेटवर्किंग, वो सब नेटवर्किंग ना बताने लगना। तो और सब बहुत सारी कंपनियां नेटवर्किंग करती हैं, वो वाली नेटवर्क। ये नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है वो समझाओ। जो हम बोलते हैं ना हार्डवेयर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग, या इन जनरल नेटवर्क का क्या मतलब होता है। नेटवर्क का सीधा ये मतलब होता है कि जहाँ पे दो मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम्म। अपना सारा डेटा एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है। तो नेटवर्किंग क्यों करा करा जाए, क्या जरूरत होती है। हम दो मशीन एक दूसरे से कनेक्ट, मतलब क्यों कनेक्ट करेंगे। डेफिनेशन समझा दीजिए पहले, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क। सर जिसका मतलब क्या बोले, जहाँ पे सर एक्चुअली यहाँ पे जरूरत इसलिए पड़ता है कि बिकॉज एक आदमी जहाँ पे एक स्टैंडअलोन मशीन पे मतलब अपना जो भी एप्लीकेशन है लेके काम कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि एक जैसे कि सर एक मशीन है, अब मैं चाहता हूँ इस मशीन का यूज उस कंपनी में मतलब या फिर उस बिल्डिंग में जितने लोग बैठे हैं सबको ही उस मशीन का यूज करें। लाइक मेरे पास एक हार्ड डिस्क है। अब मैं जैसे सर यहाँ पे हम लोग यूज क्या कर रहे थे कि एक फाइल था मेरा, ठीक। हम्म। मुझे जितना भी अपना डेटा सेव करना था हम उस फाइल पे सेव कर रहे थे। हाँ। वैसे ही सर अगर नेटवर्किंग के सेंस में बात करूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, ठीक। हम्म। और मेरे वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं जो भी वहाँ से डेटा रीड कर मतलब राइट कर रहे हैं वो उसके सिस्टम पे ना जाके, बल्कि जो वहाँ पे एक मेरा पर्सनल जो हार्ड डिस्क रखा हुआ है वो हम्म। कहीं से भी डेटा कुछ भी राइट कर रहे हैं, जब सेव हो मेरे ही हार्ड डिस्क पे सेव हो, हम्म। और एक ही हार्ड डिस्क से हम्म। सारे के सारे वहाँ की एम्प्लॉय रीड भी कर सके। तो सर इस टाइप पे नेटवर्किंग का अच्छा यूज हो जाता है। ओके। और हार्ड डिस्क ही शेयर हो सकती है। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए। नो सर, एवरीथिंग शेयर हो सकता है। बताइए बताइए। मैं बताऊं? कौन बोला मैं बताऊं, उसके बाद चुप ही हो गया। सर प्रदीप मैं बोल रहा हूँ। हम्म। सर नेटवर्किंग सिंपल से ही बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही है। बिल्कुल। बिल्कुल जो है ये बाउंड्री पार चला गया है, एकदम सुनाई नहीं दे रहा है। सुपर ओवर में चला गया है, डबल सुपर ओवर। हेलो सर, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ, अब आ रही है। ये वाली आवाज बात का तो ओके आवाज सर। आ जाता है। हाँ जी, हाँ। दो दो या दो से
2 या आज मेन बात होती है तभी गायब हो जाता है। डिवाइस से से हम अपने रिसोर्स को एक दूसरे के साथ में शेयर कर सके, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। वो तो वही लास्ट वाला वर्ड सुनाई दिया दिया लास्ट वाला वर्ड सुनाई दिया उसके बाद। सर 1 मिनट में मैं दूसरे उससे एक्सेस नेटवर्क के मतलब कनेक्ट कर लूँ, सही बताता है, हूँ फिर। सही है। वैसे आप समझ रहे हूँ। मतलब जैसे धीरज ने बताया वो बढ़िया बताया, सही है। तो नेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मोर देन वन machine together so that machine can share the anything, any kind of resources. Connecting more than one machine together in order to share the data, that is called network. Of networking proceeds the data sharing. जैसे मैंने हार्ड डिस्क शेयरिंग की बात करी, तो यहाँ पे शेयरिंग किसी भी रिसोर्स की हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए हमारे पास हमारे यहाँ अब ऑफिस छोटा है और एक सिंगल प्रिंटर कहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे और नेटवर्क के माध्यम से हम वहाँ पे बेसिकली सबके केबिन में अलग अलग प्रिंटर तो लगा नहीं होगा, लेकिन प्रिंटिंग की जरूरत तो सबको पड़ सकती है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये सारे केबिन को वायर के माध्यम से, इनके सिस्टम को वायर के माध्यम से कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद एक कोई कॉमन एरिया, कोई कॉमन जगह पे प्रिंटर इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। और ये सारे मशीन जो है एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कनेक्टेड हो जाएंगी। तो उसका पर्पस क्या होगा, ताकि ये डेटा क्या है, शेयर कर ले। बिल्कुल सही बात, ठीक है। ये देखिए, ये एक से ज़्यादा मशीन्स हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर हैं, जो अलग अलग एरिया में चल रहे हैं, अलग अलग केबिन में है। ये मैनेजर का केबिन है, कोई किसी का केबिन है, कोई किसी का केबिन है, और बीच में ये प्रिंटर है, ठीक है ना। ये प्रिंटर है, हार्ड डिस्क भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कॉमन सर्वर भी हो सकता है। तो नेटवर्क क्या होता है, पहले नेटवर्क एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मोर देन वन मशीन को, है ना, एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं किसी भी माध्यम से, किसी मीडिया से। तो कनेक्टिंग मोर देन वन मशीन टुगेदर विद सेम काइंड ऑफ मीडिया, it could be a wire or wireless media। वायर या वायरलेस मीडिया से एक बहुत सारी मशीन को एक साथ कनेक्ट करना, ताकि मतलब जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, एक मशीन से दूसरे मशीन पे शेयर हो सके। तो कनेक्टिंग मोर देन वन रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू शेयर द डेटा, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। बस ये नेटवर्किंग का पर्पस होता है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि भाई जैसे मान लो कि ये अलग अलग पीसी चल रही है और एक प्रिंटर एक ही है, तो सारे प्रिंटर जो है इसी पर्टिकुलर सारे मशीन जो है इसी पर्टिकुलर प्रिंटर से कनेक्ट कर देंगे। तो प्रिंट का कमांड कहीं से भी मार दोगे तो प्रिंटर में प्रिंट आ जाएगा। ये नेटवर्किंग का। तो नेटवर्क स्टेब्लिश करने से सबसे पहला जो फायदा होता है, सारी मशीन को अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो एक मशीन से दूसरे मशीन से डेटा भी शेयर कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम रिसोर्सेज को भी शेयर कर लेते हैं। रिसोर्सेज का मतलब प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हार्ड डिस्क, कुछ भी हो सकता है, कहने को। और उससे फायदा ये होता है कि कहीं न कहीं रिसोर्सेज यूटिलाइज होती हैं, कॉस्ट कम से कम कॉस्ट में हमारा काम हो जाता है। जब भी नेटवर्क स्टेब्लिश होता है तो मोर देन वन डिवाइसेस की बात हो रही है। वो डिवाइसेस आपका एक सिस्टम के साथ एक प्रिंटर भी हो सकता है, बहुत सारे सिस्टम के साथ एक प्रिंटर हो सकता है, ठीक है। या प्रिंटर के साथ एक राउटर रिपीटर भी हो सकता है, और उसके साथ फिर एक दूसरा डिवाइस हो सकता है, मतलब दूसरी मशीन हो सकती है, फिर तीसरी मशीन हो सकती है, इस तरह से, है ना। तो नेटवर्क का मतलब मोर देन वन डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना, ताकि डेटा शेयरिंग हो सके। और आज के टाइम पे ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, डेटा शेयरिंग। अब आप देखो, नेटवर्क का ही कमाल है ना, जिससे मैं आप हमारे अंदर का जो डेटा है वो आप अपने आप से मतलब शेयर कर पा रहे, हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं, आपको कुछ बता पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं। तो ये भी नेटवर्क का ही कमाल है। अगर नेटवर्क नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था।
इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेटवर्क की कैटेगरी होती है। अब इसकी कितनी कैटेगरी होती है धीरज बताओ, कितनी कैटेगरी होती है? नेटवर्क की कैटेगरीज होती है, दो तीन कैटेगरी होती हैं कि ये सर होता तो बहुत सारा लैन वैन मैन का वो सैम, बट वो मेनली लैन और वैन ही यूज होता है। क्या होता है लैन और क्या होता है वैन, क्या होता है मैन? सर लैन इन द सेंस आपने जो अभी यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, जहाँ पे जैसे मान लिख सकते हैं कि ये मेरा एक ऑफिस है और यहाँ पे 4-5 कंप्यूटर अभी जुड़े हुए हैं, ये एक ऑफिस का है। तो ये लाइन लाइन का सीन क्रिएट कर रहा है। और मान लीजिए मेरे पास एक और ऑफिस है, वहाँ पे भी सेम टू सेम इसी आर्किटेक्चर का एक और मतलब एक डायग्राम बना हुआ है, एक और प्रोटोकॉल है वहाँ पे। और जब इन दोनों को कनेक्ट करना होगा मुझे, जब इन दोनों को हम जो कनेक्ट करेंगे तो वो वैन कहलाएगा। अभी ये सिंगल लाइन है, एक इधर दूसरा सिंगल लाइन होगा, जब कनेक्ट कर देंगे उस टाइम वो वैन हो जाएगा। सिंपल सर हम बोल सकते हैं कि लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो बहुत ही कम रेंज के लिए होता है। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि मतलब वाइड, सपोज 1 किलोमीटर तक मतलब उसकी। और एक होता है मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसकी जो रेंज होती है वाइड से कम होती है, लैन से मतलब वैन से कम और लैन से ज़्यादा होती है मैन की। नहीं 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 नहीं, वाइड मतलब वाइड नहीं होता है। वाइड मतलब ये होता है जहाँ दो लाइन को कनेक्ट किया जाता है वहां पे वैन, वो कंसेप्ट वैन कहलाता है। स्पेशलाइजेशन हमारा भी नहीं है, आप लोगों का हो सकता हो, अब बट सर हमने जहाँ भी तक किताब मैं जान। किताब में हमने यही पढ़ रखी है। सही बात है जो प्रदीप बता रहे हैं कि लैन यस का सर। मतलब एक बिल्डिंग के अंदर जो बिल्डिंग के अंदर जब हम जैसे कोई ऑफिस है, ऑफिस की एक बिल्डिंग है, जो अभी ये डायग्राम दिख रहा है तो ये लैन का ही एग्जाम्पल है। लैन में जो होता है बेसिकली, म्यूट कर लीजिए भाई, सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो लैन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर हम बेसिकली, या एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर बहुत सारी मशीन को एक दूसरे से जब ऐसे कनेक्ट कर देते हैं लोकली, ठीक है, जिसका स्कोप उस बिल्डिंग तक ही होगा तो वो लैन कहलाता है। उसका जो स्कोप होता है वो लोकली होता है। लेकिन जब हम, जैसे सपोज करिए कि हमने एक ऐसा नेटवर्क स्टेब्लिश करा या ऐसा कोई नेटवर्क बनाया, जैसे मैं जिस सिटी में रहता हूँ, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने पूरे दिल्ली के अंदर जो है कोई ऐसा नेटवर्क स्टेब्लिश कर दिया जो पूरे मेरे मतलब सिटी के लिए है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे मैन बोलते हैं। तो लैन तो किसी एक बिल्डिंग तक ही सीमित होता है, लेकिन जो मैन होता है वो पूरा मतलब एक सिटी को ही कवर कर लेता है। लेकिन जो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वो पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड होता है, वो वर्ल्ड वाइड होता है। अब जैसे मुझे अपने किसी ऑफिस में एक जगह से दूसरी जगह डेटा शेयर करना है तो हम लैन का यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम लैन वायर बोलते, कहते हैं लैन वायर कनेक्ट कर दो, डेटा चलने लगेगा। कॉलेज में जाते हैं, कह लैन वायर लगाया, नहीं लगाया तो इसलिए आपका नेट नहीं चल रहा है, तो वो लैन कहलाता है। लेकिन मैन जो होता है वो किसी एक लाइन ही वायर भी बिल्डिंग, दो टाइप का आता है, ऐसा नहीं कि कोई भी लाइन वायर लगा देने पे काम कर जाएगा। हाँ मतलब वो सब आपका टर्मिनोलॉजी है, आप देखिए उसे। लेकिन जो मैन होता है वो केवल एक लैन मतलब एक लोकल एरिया के लिए ही नहीं, मतलब पूरे सिटी को ही कवर कर देता है। और जो वैन होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है। जैसे वैन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो इंटरनेट है, और इंटरनेट इज आल्सो काइंड ऑफ नेटवर्किंग। अब आप सोच लो अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो कैसे, मतलब आप, मतलब सब कुछ बंद हो जाएगा ना, मैं भी आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हो गया है ना। तो ये भी एक नेटवर्क है, इंटरनेट इज आल्सो काइंड ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट नेटवर्क एक सुपर सेट हो गया, उसका एक पार्ट है नेटवर्क, इंटरनेट है कि नहीं। इंटरनेट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क, लेकिन एक ऐसा नेटवर्क जो पूरा संसार में फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइड है वो, इसलिए वो इंटरनेट है भाई। ठीक है, अब आप बताओ लैन वायर क्या कह रहे हो कि लैन दो तरह से होता है क्या?
कौन सा लैन वायर कनेक्ट करते हैं क्या? सर वहाँ पे एक्चुअली होता है ना कि जब दो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है, जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप है और दूसरा भी लैपटॉप है, ठीक, और मुझे दोनों में डेटा शेयरिंग करानी है, तो वहाँ पे हम लोग क्रॉस ओवर केबल यूज़ करते हैं। और जबकि डिफरेंट टाइप का मशीन है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक हम किसी राउटर से किसी पीसी को जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर स्ट्रेट थ्रू यूज़ करना होता है। मतलब अगर डिफरेंट मशीन तो केबल चेंज, मशीन सेम तो फिर केबल चेंज, इस तरह से होता है। नहीं सर हमारे इसीलिए ऑफिस वहाँ में पे नहीं हेलो हमारे ऑफिस में हेलो जहाँ पे मैं सर। पहले काम करता था, वहाँ पे ऑफिस में तो एक राउटर लगा हुआ था मेन सर्वर रूम में, और उन्होंने एक लैन वायर लगा रखा था, मतलब जो भी वायर था जिसको हम लैन वायर ही बोलते हैं, और वही हेलो वायर जो वहाँ पे लगा रखा था वही वायर हमें भी लैन मशीन में कनेक्ट करना है। एक ही तरह का दोनों का। हेलो सर हाँ उसके सर, तो अंदर जो इंटरनल जो हेलो होता है ना उसमें डिफरेंस होता है। सर अंदर 8 ठो वायर होता है, ठीक ना, उस वायर के कनेक्शन पे हेलो डिपेंड करता है कि कैसे कर रहे हैं। एक मिनट भाई, सर हेलो हेलो कौन बोल रहा है, प्लीज थोड़ा सा वेट कर सर लीजिए, सर आराम से बोलिए। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं? सर वहाँ सर पे ना इसमें तो जो अंदर, बता रहे हैं धीरज जी जो बता रहे क्या हैं, बता रहे हैं? हाँ जी, एक्चुअली सर है क्या, जैसे हमारा अच्छा ये, दो मशीन है, हाँ हाँ दो बोलिए। मशीन को क्रॉस केबल के थ्रू हम डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। ओनली टू मशीन, दो डेस्कटॉप हैं, दो कंप्यूटर हैं, उनको हम क्रॉस केबल के थ्रू डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। बट अगर मोर देन टू, तो उसके लिए हमको किसी थर्ड जैसे राउटर है, स्विच है, इनका यूज करके उसमें स्ट्रेट केबल लगती है। अच्छा नहीं, इतना ज्यादा टेक्निकल हम नहीं है, इतना ज्यादा हम क्रॉस केबल और उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब हाँ बढ़िया है, सही है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि मतलब लैन वायर भी जो होते हैं, अब हमने तो वायर की कैटेगरी पढ़ रखी है, ट्विस्टेड पेयर होता है, कोएक्सियल होता है, फाइबर ऑप्टिक होता है, ये हमने वायर यस पढ़ सर। रखा है। तो ऐसे यस सर, अगर वायर में जाएंगे तो उसकी भी बहुत सारी कैटेगरी आती जाएंगी कि वायर की भी बहुत सारी तो तीन तरह की होती है, एक सर सर ट्विस्टेड पेयर, टीपीसी का भी दो कोएक्सियल और दो टाइप फाइबर होता ऑप्टिक। है। सर ट्विस्टेड पेयर केबल का भी दो टाइप होता है। ट्विस्टेड पेयर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से भाई, वो सर बताओ। एक एसटीपी होता है और एक यूटीपी होता है। तो जो मेनली हम लोग का जो लैन होता है ना ट्विस्टेड पेयर में, वहाँ पे यूटीपी ही यूज होता है, जो लैन केबल बोला जाता है। लैन केबल में क्या क्या होता है? यूटीपी, उसका नाम यूटीपी है। यूटीपी। और यस सर। यूटीपी मतलब एग्जांपल के साथ हाँ, समझाइए, सारा चीज बता दीजिए। सर वायर रहेगा तभी उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसमें कुछ खामियां भी थी। यस सर। पहले जब बल्ब जलाते थे, वो लाइन दूर के लाइन पड़ोसी के यहाँ से खींच के लेके आते थे, वो ट्विस्टेड पेयर वाला ही तो होता था। हाँ सर, बस उसमें भी टाइप है अलग अलग। अलग अलग का होता है वही वाला ना। हाँ सर। नहीं सर, वो डायरेक्ट काम करता है। सर उसमें 8 वायर होता है सर। सर वो सिंगल केबल ही होता है, वो जो एक उसमें मतलब कोई एक्स्ट्रा केबल नहीं होता है। सर ये सब एसटीपी में आएगा। कैटेगरी था सर इसकी। सर वो एक्चुअली होता है ना जो पतला, सर सिंगल वायर होता है वो। फाइबर ऑप्टिक होता होगा। यस सर। सर ये उनके सर एक्चुअली, आगे आगे टाइप्स हैं। सर वो एसटीपी होगा सर, वो भी टीसीपी का ही होगा लेकिन एसटीपी होगा वो। सर यूटीपी टीसीपी के जो ट्विस्टेड पेयर केबल आता है ना, उसका दो कैटेगरी है, एक एसटीपी हो एक और एक यूटीपी है। यस सर। यस सर।
डायग्राम बताएं। अरे सर switch router cable more than two machine, more than one machine, फिर एक अगर सर्वर जी जी नहीं all components सर जैसे स्विच है, स्विच स्विच से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक जैसे कई सिस्टम है हमारे पास, बीच में एक स्विच लगा दिया, उस स्विच से जितने भी वायर सिस्टम है उसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा ये जो राउटर है, नहीं सर राउटर का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। उसमें जैसे हम लोकल उससे हमने एक जैसे बाहर से हमारा लाइन आया, हमने उस पे दे दिया, अब उससे हमने स्विच पे दे दिया और स्विच से सारे कनेक्शन कर दिए हमने, सारे सिस्टम अटैच कर दिए। राउटर का क्या रहता है कि इसे अब हम दो नेटवर्क यूज कर रहे हैं सर, जैसे एक आइडिया का यूज किया इंटरनेट और एक कोई दूसरा यूज कर रहे हैं, बीएसएनएल का कर रहे हैं। इन केस कभी हाँ तो सर वो उसके लिए फिर अगर उसमें कुछ फाउंडेशन, हाँ स्विच में सर हम कोई फाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं कि उसमें कुछ ऐसा नहीं कि हम किस सिस्टम को क्या अलाउ कर रहे हैं, या ऐसे हमको देना है कि हमारे पास गवर्नमेंट की वेबसाइट्स ओपन हो अदर सिस्टम पे और पर्टिकुलर किसी सिस्टम पे अदर वेबसाइट्स ना हो, तो वो सारी सेटिंग हम राउटर से कर सकते हैं, वो स्विच से नहीं कर सकते। जी हाँ जी सर जी यस यस हाँ फिल्टरिंग कर, तो ये सब सारी एक्चुअली होता ये है कि जब स्विच और हब है सर सेम, ठीक ना, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। अब होता ही है कि जैसे आप यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है इसमें सारे कंप्यूटर्स को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, लेकिन जब रियल जो बनेगा टोपोलॉजी इसका उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे एक हम लोग मशीन यूज करते हैं, वहाँ पे या तो हब यूज करेंगे या फिर स्विच यूज करेंगे। उसमें अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, उन्हीं पोर्ट से इस सब कंप्यूटर में कनेक्शन दिया जाता है। लेकिन सब प्रॉब्लम हब में ये था कि जैसे यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं, अगर एक नंबर बंदा 4 नंबर को कोई डेटा शेयर करना चाह रहा है, ठीक, तो अगर एक नंबर 4 नंबर को कुछ डेटा शेयर करेगा तो होता ये था हब में प्रॉब्लम कि चारों के पास वो डेटा शेयर हो जाता था। लेकिन यस सर, यस सर, उसको बोला जाता है एक
यस सर, उसको एक कैम टेबल बोला जाता है। उस कैम टेबल को मेंटेन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए आया स्विच का कॉन्सेप्ट। तो स्विच में होता ही है कि वन वे ट्रांसफर होता है, यानी एक बार वो सिस्टम जब डाला जाएगा तो उसका आईपी कॉन्फ़िगर हो जाएगा, एक बार उस सिस्टम से पिंग करा दिए, उसका डेटा उसके पास चला गया, यानी उस टेबल में मेंटेन हो गया उसका डेटा। अब जब भी वो 1 नंबर चाहेगा 4 नंबर को डेटा ट्रांसफर करना, तो सीधा 1 ट्रांसफर करेगा और सीधा वो 4 के सिस्टम पे दिखेगा, इन दोनों को पता नहीं चलेगा। यहाँ पे स्विच और हब का यूज हुआ। इन दोनों में जी सर। इन दोनों में डिफरेंस सर ये भी बोल सकते हैं कि जो हब होता है वो फिजिकल लेयर को मतलब फॉलो करता है, और वो स्विच होता है वो मतलब डेटा लिंक लेयर को फॉलो करता है। सही बात है, वो लेयर 1 और ये लेयर 2 पे वर्क करता है, बट वो फिर लोग कोई नहीं समझेगा। ओएसआई मॉडल में सर लेयर होते, अब उसमें सर 7 लेयर होते हैं। एप्लीकेशन प्रेजेंट ओएसआई मॉडल सर होता है ये नेटवर्किंग, मतलब इसमें 7 लेयर होते हैं हमारे। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है इसका, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इसमें 7 लेयर होते हैं। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद में नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल, और होता है ट्रांसपोर्ट सेशन, और कितनी हो गई सर? यस सर ये होता है सीरीज सेंडर के लिए। सर होता है देखिए, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, फिर उसमें फिर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। और इसको स्टार्टिंग जो है फिजिकल लेयर से मतलब इसकी स्टार्टिंग करते हैं। एप्लीकेशन लेयर सबसे लास्ट की लेयर होती है। यस, और फिजिकल लेयर, ये 7 लेयर ही होते हैं ओएसआई मॉडल में। अब इससे जो है सबका अलग अलग काम है, मतलब डेटा को, ताकि हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। अब इनकी सारी लेयर है, अब इनकी लेयर में अलग अलग तरह से वर्क होता है। जैसे सपोज मान के चलिए हम फिजिकल लेयर की बात करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास जो सर फिजिकल लेयर होती है, तो फिजिकल लेयर में क्या होता है कि जैसे हमारा कोई डेटा फेंकते हैं वो रॉ डेटा होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड मतलब डेटा होता है जो स्ट्रक्चर वे में नहीं होता है, उसको हम फिजिकल वे में शेयर करते हैं। और जो डेटा लिंक लेयर, हेलो सर, और और डेटा जो लिंक लेयर होता है कि डेटा लिंक लेयर में हम जो डेटा को फ्लो होता है वो बाय फ्रेम मतलब जो है उसके थ्रू होता है डेटा लिंक लेयर में। और नेटवर्क में, अब सर नेटवर्क का थोड़ा इतना याद नहीं है, ऐसे ही सर सब में अलग अलग इनकी क्या वो होते हैं